नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक साइंसेस पर। होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी हमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का संदेश देती है। ये कथा हमें बताती है कि अहंकार और अधर्म की कितनी भी ताकत हो, अंततः विजय सत्य और भक्ति की ही होती है। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। वह भगवान विष्णु से घोर द्वेष रखता था और स्वयं को ही ईश्वर मानता था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। है ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे न कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता, न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ठीक है, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, तथास्तु। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अधीन करने लगा। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद अपनी आस्था से पीछे नहीं हटा। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका। उसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा, जबकि स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई, क्योंकि उसका यह वरदान केवल तभी काम करता जब वह अकेली आग में बैठती। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी वरदान या शक्ति का गलत उपयोग करने पर उसका नाश निश्चित है। इसी घटना की स्मृति में होली का दहन किया जाता है, जिसमें लोग लकड़ियां और उपले जलाकर बुराई के अंत और भक्ति की विजय का उत्सव मनाते हैं। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध कम नहीं हुआ। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, लेकिन तभी भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में। उन्होंने हिरण्यकशिपु को न दरवाजे के अंदर, न बाहर, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से संध्या के समय दरवाजे की चौखट पर मार दिया। इस तरह अधर्म का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। होली का त्योहार केवल रंगों का नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है। होली का दहन हमें यह याद दिलाता है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति की हमेशा विजय होती है। तो इस होली केवल रंगों में ही नहीं, बल्कि अपने मन से भी सभी बुराइयों को जलाएं और प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।